गंगा एक्सप्रेसवे के आने से दिल्ली से प्रयागराज का सफ़र अब केवल 6 घंटे में पूरा किया जाएगा और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। और दिल्ली से प्रयागराज का सफ़र, जिसको कि आज की डेट में पूरा करने में तकरीबन 11 से 12 घंटे लगते हैं, वो घटकर 6 घंटे हो जाएगा। किसी भी देश या राज्य की प्रगति इंडस्ट्रियल या फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के हाईवेज कैसे हैं और बड़े शहरों के बीच में कनेक्टिविटी कैसी है। करीब 10-12 साल पहले तक ये काफ़ी मशहूर था कि अगर आप यूपी की स्टेट बस में बैठें तो उसमें हॉर्न के अलावा सब कुछ बजता है। वो इसलिए था क्योंकि रोड की कंडीशन बहुत ख़राब थी। लेकिन आज की डेट में नए एक्सप्रेसवेज के आने से हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आइए समझते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे एग्जैक्टली कहाँ बनाया जाएगा और ये कौन कौन से शहरों को कनेक्ट करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा। अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये मेरठ के बिचौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जोधापुर डांडू गांव तक जाएगा। जो 12 जिले गंगा एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा वो हैं मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, सांभल, बदाऊं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इसी के साथ ये 519 गांव को भी कनेक्ट करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे की पूरी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट 36,000 करोड़ रुपए है और ये पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर डेवलप किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से 90% ज़मीन का अधिग्रहण ऑलरेडी हो चुका है और इस प्रोजेक्ट को अगले 26 महीने में पूरा करने का प्लान है। आइए इस प्रोजेक्ट के कुछ की फीचर्स को डिस्कस करते हैं। इसमें 2 मेन टोल प्लाजाज होंगे मेरठ और प्रयागराज में, और अलोंग द वे 15 रैम्प टोल प्लाजाज होंगे। इसमें टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर अलाउड है, जो कि भारत की हाईएस्ट परमिसिबल स्पीड है। अगर हम विड्थ ऑफ एक्सप्रेसवे की बात करें तो शुरू में ये 6 लेन का होगा, जो कि आगे चलकर 8 लेन का हो सकता है। इसमें राइट ऑफ वे 120 मीटर का होगा। राइट ऑफ वे ज़मीन का टोटल एक्वायर्ड एरिया होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसको कि रोड के फ्यूचर वाइडनिंग और पब्लिक यूटिलिटीज़ को ध्यान में रखकर एक्वायर किया जाता है। एक्सप्रेसवे के साथ 4.25 मीटर की सर्विस रोड बनाई जाएगी, जिससे कि आसपास के गांव वालों को स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन मिले। एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी, जिससे कि भारतीय वायुसेना के विमान इमरजेंसी लैंडिंग कर सके। एयर स्ट्रिप सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी। एक्सप्रेसवे को 12 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है, जिससे कि काम समय पर ख़त्म हो और कोई विलम्ब न हो। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बहुत ही एफिशिएंट स्ट्रैटेजी है कि एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे सब टास्क में डिवाइड किया जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की जाए। इससे कॉस्ट, क्वालिटी और टाइम तीनों ऑप्टिमाइज रहते हैं। इस विशाल एक्सप्रेसवे में 14 मेजर ब्रिजेस होंगे, 126 माइनर ब्रिजेस होंगे और 18 फ्लाईओवर होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। गंगा एक्सप्रेसवे एक वरदान होगा टूरिस्ट और कम्यूटर्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद सिंह। नमस्कार।